हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक बार फटाफट कमेंट्स करें बच्चे, क्या सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चे। रोज की तरह अपना फीडबैक कमेंट्स दें और उसके बाद हम लोग आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। तो आज तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, पूरी अभी भी नहीं है मगर ठीक है। बच्चों ने लगता है थ्योरी क्लासेस के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे, मोर देन 50% बच्चे अभी भी रिकॉर्डिंग क्लास के भरोसे ही बैठे हुए हैं, मगर लाइव क्लास का अपना एक मजा है, अपना एक सीखने का तरीका है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। आज है क्लास बिजनेस स्टडीज की, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड न्यू चैप्टर। कौन सा? प्लानिंग चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और प्लानिंग इतना बढ़िया चैप्टर है, ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशंस के लिए ना, वैसे आपके लाइफ के अंदर हर चीज को सीखने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। तो इस चैप्टर के अंदर आप सीखने भी मिलेगा और लाइफ के अंदर कैसे काम करना वो भी सीखने के लिए मिलेगा। बट बच्चे, इससे पहले हम लोग प्रोसीड करें कि अपने प्लानिंग के चैप्टर को, मैं उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर जो पढ़ाई पढ़ी है वो पढ़ाई पढ़ी है बिजनेस स्टडीज के एक मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ाई करी, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ाई पढ़ी है और उसके प्रिंसिपल्स पे पढ़ी है। आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स सबसे पहला फंक्शंस प्लानिंग ही है, लेकिन क्लास की शुरुआत करूंगा मैं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताते हुए करूंगा। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको याद आता होगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर 1 होता था, उसके अंदर भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक होता था, जिसको पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि भाई चलो जब वो चैप्टर्स आएंगे तो हम लोग बड़े डिटेल्स में करेंगे। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जिसके अंदर वो सारे फंक्शंस हम लोग डिटेल में करना स्टार्ट करेंगे। यानी अगर मैं एक्चुअली करूं ना, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये है हम लोग का टॉपिक बच्चे। और जब इसको पढ़ रहे हैं तब इसके अंदर पढ़ेंगे कि सर मैनेजमेंट कौन सा फंक्शंस करता है। याद रखिएगा, मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा। मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस करते हैं। और इसे याद करने का बड़ा फेमस शॉर्टकट चलता है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चे वो शॉर्टकट यूज टू होंगे, बोलते होंगे, स्कूलों के अंदर भी पढ़े होंगे। और अगर डायरेक्ट मेरे ही भरोसे चल रहे हो तो आज सीख लो। हम लोग सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब बोलते हैं तो बोलते हैं पॉस डीसी। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये पहले के लोगों का बनाया हुआ है, लेकिन बड़ा हिट है और आसानी से याद हो जाता है। पॉस डीसी, ये हम लोग बोलते हैं पॉस डीसी। ठीक है ना? थोड़ा संभल के बोलेंगे, क्योंकि कई बार कई बैचेस के अंदर बच्चे कहते हैं कि सर पॉस डीसी बोलने में ऐसा लगता है जैसे कोई गाली दे रहे हैं हम लोग, तो बड़ा संभल करके बोलेंगे, लेकिन ये हमें याद देने में बिल्कुल आसानी हो जाता है। दैट इज पॉस डीसी। ठीक है? गाली से कोरिलेट किया तो ज्यादा आपके दिमाग में भर गया होगा। अच्छा, वो वाली गाली है, तो गाली से कोरिलेट किया तो सर टॉपिक तो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए भर गया। तो जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उसे हम लोग कह रहे हैं पॉस डीसी। याद रखिएगा इस चीज को। अब इसके फुल फॉर्म्स हम सबको देख करके चलते हैं कि फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस करता है मैनेजमेंट। तो आप मेरी मदद करेंगे। आपने इतना तो अभी तक सीख ही लिया होगा, क्योंकि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही आप सारे बच्चों ने ये पूरे फंक्शंस के नाम देख रखे हैं। बस डिटेलिंग आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये होता है बच्चे प्लानिंग, यानी मैनेजमेंट सबसे पहले कहती है मैं प्लान करूंगा। अब ये मैं सीक्वेंसली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसकी बातें मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बोली है। कोई भी काम की जब शुरुआत होती है ना, तो मैनेजमेंट कहता है कि पहले प्लान करते हैं। छोड़ो मैनेजमेंट हटाओ। अभी कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं बच्चे, तो हम करते हैं, जैसे मैं मूवी वाला एग्जांपल लेता हूं। अब सोचो तुम लोग एक मूवी बनाना चाहते हो। अब हर बच्चा, हर स्टूडेंट सोचे एक मूवी बन रही है जिसका वो अपने आप को हीरो रख सकता है। अब ध्यान से सोचना, बाय द वे आप मूवीज बनाना चाहते हो, यू आर नॉट हीरो नाउ ना। आप सोचो सबसे पहले पिक्चर का शुरुआत हो रहा है, तो सिर्फ पहले हीरो नहीं ना बन जाओगे। सोचो क्या सबसे पहले कहानी लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? यस सर, सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, कहानी लिखा जाएगा, स्टोरी लिखा जाएगा, क्लाइमेक्स लिखा जाएगा, डायलॉग्स लिखे जाएंगे, गाने लिखे जाएंगे।
तो अब सोचो, सबसे पहले तो सोचने का काम हो रहा है ना। आप प्लान कर रहे हो एक तरीके से कि एक मूवी बनानी है तो उसके अंदर कैसी कहानी होगी, कौन कौन से चीजें हम लेकर के आएंगे, क्लाइमेक्स कैसे होंगे, क्या रिसोर्सेस, ये सारा प्लानिंग कर रहे हो आप समझिए। मूवी बनाने से पहले यू आर थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब तक बना करके अपनी मूवीज को तैयार कर देना है। तो एक मूवी बनाने के लिए आप जो सोच रहे हो, जो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, जो लिख रहे हो, वो है प्लानिंग। दैट इज प्लानिंग, दैट इज थिंकिंग इन एडवांस। अभी बहुत डिटेल में इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, आपने प्लान कर लिया कि जी मूवीज की कहानी ये रहेगी, ऐसा होना वैसा होना। आपने ये भी सोच लिया कि हाँ ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, जितने भी रिसोर्सेस की जरूरत है, उन रिसोर्सेस को बच्चे आपको करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज एंड असेंबल। याद रखिए, तो अगला प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग। अगला प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग, यानी जो जो चीजों की आवश्यकता है। अब आपने कहा कि मुझे मूवीज बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी रिसोर्सेस का ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस तय करना, स्टेप्स तय करना, उन्हें असेंबल करना, उन्हें लाना, अरेंज करना, ये सारी जिम्मेदारी होती है और वो सारा कुछ किया जाता है। दैट इज अंडर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। तो आपको प्लान कर लिया, स्क्रिप्ट लिख लिया पिक्चर का, आपने रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइज कर दिए जो मूवी बनाने के लिए सब कुछ चाहिए, और उनका सीक्वेंस भी तय कर दिया कि कैसे कैसे करना हमें, आपने स्टेप भी तय कर लिया। इसके बाद आप तय करते हो, डायरेक्टर हो आप क्या करते हो कि मूवी का हीरो हीरोइन कौन होगा, एक्टर एक्ट्रेसेस कौन होंगे, दैट इज उस काम को करेगा कौन, परफॉर्म कौन करेगा। तो उसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है। तो मूवी जैसे बना रहे हो तो मूवी की प्लान हो गई, उसके रिसोर्सेज हो गए, अब उसको परफॉर्म कराने के लिए, उस काम को कराने के लिए आपको लेबर चाहिए, आपको वर्कर चाहिए। तो बच्चे एक मूवी के लिए जो लेबर और वर्कर हैं एक प्रकार से कौन है, उसके एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो आप ढूंढ रहे हो कि चलो जी तुम ये परफॉर्म करोगे काम को। तो अगला प्रोसेस होता है बच्चे स्टाफिंग। आप उन लोगों को लेकर के आओगे जो उस काम को करेंगे। तो यहां हम लोग लेकर के आ रहे हैं स्टाफिंग। स्टाफ चाहिए आपको उस काम को करने के लिए, स्टाफिंग। अब सोचो, स्टाफ तो आ गए, स्टाफ तो आ गए आपके पास, स्टाफ करने की जगह पर अब स्टाफ आने के बाद आप उनको, स्टाफ आ गए तो बताना तो पड़ेगा ना, उन्हें दिशा तो देनी पड़ेगी ना, उन्हें डायरेक्ट तो करना पड़ेगा ना। अब मूवीज देखते होगे, स्टार्ट होता है एक्शन, ऐसे बोलता है ना डायरेक्टर, और एक्शन बोलने के बाद एक्टर एक्ट्रेसेस अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया स्टार्टिंग के बाद एक्शन बोलो। एक्शन जब बोलोगे, डायरेक्ट करोगे उनको, दिशा निर्देश दोगे उनको मैनेजमेंट, तो वो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल यहां पर है स्टाफिंग आने के बाद डायरेक्टिंग, उन्हें आप डायरेक्ट कर रहे हो, डू दिस वे, डू दिस वर्क, ये सारा कुछ आप कर रहे हो। तो डायरेक्शन का रोल आ जाता है यहां पर। तो इसके बाद आता है डायरेक्टिंग, यहां हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग तो डायरेक्शन बोल सकते हो, डायरेक्टिंग बोलते हो। लेकिन आप देखते होंगे डायरेक्टर जब मूवीज में एक्शन बोलता है और एक्टर एक्ट्रेसेस काम करते हैं तो ये नहीं कहता कि ठीक है हम कैमरा लगा दिए हैं और तुम पूरा काम करते रहो और रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं, वो निरंतर बैठे रहता है और देखता है कुछ गड़बड़ होता है, बोलता है रुको 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 रुको, हमने जैसा चाहा था वैसा नहीं हो रहा। यानी कंट्रोल भी रखता है, यानी जैसी बात कही गई थी, जो प्लानिंग किया गया था, क्या वैसे ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए निरंतर उन पर कंट्रोल रखना पड़ता है कि हमने जो प्लान किया था, हमने जो कहानी लिखी थी, हमने जो चीजें स्क्रिप्ट तैयार की थी, क्या एक्चुअली वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वी आर कंपेयरिंग आवर प्लान विथ एक्चुअल रिजल्ट, अंडर कंट्रोलिंग, निगरानी रख रहे हैं चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसी कहानी बनाई थी क्या पर्दे पर वैसे ही उतरती हुई दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। और सेम टू सेम काम मैनेजमेंट के अंदर होता है। मैनेजमेंट जो प्लान बनाता है देखता है कि भैया वैसे ही वर्कर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो प्लान था क्या वो एक्चुअल काम से मिलता है या नहीं मिलता है, इसलिए उसको कंट्रोलिंग कहते हैं बच्चे। तो अगला लास्ट है दैट इज कंट्रोलिंग, देखना कि जो कहे थे वो हो रहा है कि नहीं। अब मैनेजमेंट के आधार पर इस पूरे के पूरे पोस्ट डीसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैनेजमेंट किसी भी काम करने को प्लान करता है कि वी विल प्लान। एक रिक्वेस्ट आया है कि सर ऑर्गेनाइजिंग को दोबारा एक्सप्लेन करें, मैं दोबारा करता हूं इसी के साथ साथ। अब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझें आप। मैनेजमेंट कह रहा है
सबसे पहले किसी भी काम को करना है ऑर्गेनाइजेशन में तो प्लान करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं, प्लान बना लिया, लेकिन जो काम करना उसके प्लान तैयार हो गए तो उस प्लान को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी रिसोर्सेस की जरूरत है, जितनी भी रिसोर्सेस की जरूरत है, मेन मनी मटेरियल एवरीथिंग, आप उन रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करोगे, उनका सीक्वेंस तय करोगे, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करोगे, और वो होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, यानी रिसोर्सेस का असेंबलिंग, उनका सीक्वेंस तय करना, सही जगह पर रखना, उनका ग्रुपिंग करना, ये सब कुछ होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। मैनेजमेंट ये करती है। उसके बाद उस काम को करने के लिए जिन जिन स्टाफ्स की जरूरत है, जिन वर्कर्स की आवश्यकता है, जिन स्टाफ को आपको रिक्रूट करना है, आप उनकी नियुक्ति करते हो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद उन वर्कर को आप डायरेक्ट करते हो मैनेजमेंट कहता है ऐसे करना, ये करना, वो करो, वो करो, वो करो, तो वो काम करवा रहे हैं उनको डायरेक्ट करके, उन्हें लीड करके, उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें सुपरवाइज करके, डायरेक्टिंग के अंदर। और फिर एक्चुअली वो देखते हैं कि जो प्लान बना था क्या वर्कर एग्जैक्टली वैसा काम कर रहे हैं कि नहीं, और नहीं कर रहे हैं तो कमी क्या है, तो उन कमियों का पता लगाना, ये सब कुछ होता है कंट्रोलिंग में। निगरानी रखनी है कि आपको ध्यान, वरना निगरानी नहीं रखोगे तो ये जैसा आपने कहा है वैसा हो सकता है एक्चुअली ना हो पा रहा। जैसे माता पिता आपके कहते हैं कि जाओ बेटा पढ़ाई करो, तो उन्होंने आपको डायरेक्ट तो कर दिया जाओ बेटा पढ़ाई करो, लेकिन बीच बीच में देखना ऐसे आते होंगे, ऐसे घूमते 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 ऐसे झांक करके देखते होंगे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उनको पता है तुम इतने ईमानदार और शरीफ तो हो नहीं कि तुम्हें डायरेक्ट कर दिया कि पढ़ो तो तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है तुम किताब ऐसे खोलो, उसके अंदर कॉमिक्स रखे रहो, उसके अंदर कॉमिक्स पढ़ रहे हो, तुम चंपक पढ़ रहे हो तुम बैठ करके, उसके अंदर नंदन पढ़ रहे हो तुम उसके अंदर बैठ करके, और कह रहे हो कि हाँ हम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो बच्चे कंट्रोलिंग भी जरूरी है कि जो कहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। फिलहाल मुझे इस पर इतना डिटेलिंग नहीं करना, क्योंकि हर चैप्टर अपने महत्व के लिए अपने अपने टाइम पर आते रहेंगे। आज जो फोकस करके चलना है हम लोग को, वो चलना है बच्चे प्लानिंग के ऊपर। दिस इज आवर चैप्टर, आवर डिस्कशन इस पर होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद प्लानिंग। नाउ एवरीवन कम ऑन टू द चैप्टर प्लानिंग। सारे बच्चे प्लानिंग पर फटाफट आ जाएं। अब टॉपिक डाल सकते हैं आप, क्योंकि आपको सबको कॉपी में ही लिखना है, तो अब सारे बच्चे कॉपी में लिखना नहीं होता है, किताब पे ही आपको मार्क करना होता है। तो सारे बच्चे आ जाएं प्लानिंग के ऊपर। मैं यहां टॉपिक डाल रहा हूं प्लानिंग। वी आर स्टार्टिंग विद प्लानिंग। तो अब तो समझ गए होंगे कि पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपके पूरा चैप्टर जो है ना वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे ही अब चलने वाला है। फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? सबसे पहला फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग। अब आप टॉपिक डाल सकते हैं प्लानिंग। प्लानिंग, और मैंने बोला भी और मैंने बोल भी दिया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट या फिर प्राइमरी फंक्शन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा कि बिना प्लानिंग के आप कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिंग जब मैं शुरू कर रहा हूं तो मैंने बोल भी दिया प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। जब तक सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? इसलिए सबसे पहले हम लोग प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग एक बार कमेंट्स करें, क्या सारे बच्चे जो भूमिका हम लोग बना रहे हैं यहां पर, क्लास का बैकग्राउंड जो बना रहे हैं प्लानिंग को लेकर के, सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका सीधा लॉजिक आपके ध्यान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक बार सबके कमेंट चाहिए। थ्योरी क्लास के अंदर मैं कमेंट ज्यादा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चुपके से सो जाते हो। घर के काम से बचने के लिए ना, स्टडी फ्रॉम होम जो तुम कर रहे हो और उसके बाद धीरे से छुप करके सो जाते हो। घर वाले सोचते हैं अच्छा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो फिर मुझे जगाते भी रहना ना। एक्चुअली तुम प्लानिंग कर, पढ़ाई भी करते रहो, कामचोर भी तो हो तुम लोग। चलिए भाई, सबसे पहले मैंने कई बार बोला प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं प्लान को ना एक बार में, अगर एक लाइन में लिखने की कोशिश करूं ना, तो यहां पर है थिंक बिफोर यू एक्ट। इतना बढ़िया लाइन है ये, इससे पूरी की पूरी प्लानिंग समझ आ जाती है। अगर प्लानिंग को एक सेंटेंस में और 4 शब्दों में अगर करना हो तो थिंक बिफोर यू एक्ट, दिस इज प्लानिंग। कुछ करने से पहले जब तुम सोचते हो तो दैट इज योर प्लान, दैट इज योर प्लान। तुम वो काम सोच रहे हो मतलब तुम प्लान कर रहे हो, याद रखना इस बात को। तो थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस
आप एडवांस में थिंक कर रहे हो, किस चीज के लिए? थिंकिंग इन एडवांस फॉर व्हाट? थिंकिंग इन एडवांस फॉर व्हाट? फॉर किस लिए कर रहे हो? तो इसके लिए कहेंगे व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है आपको, व्हाट इज टू बी डन, करोगे क्या, व्हाट इज टू बी डन। और करोगे क्या मतलब हाउ इज टू बी डन, करोगे तो तय हो गया, फिर कैसे करोगे, इसलिए सब कुछ सोचते हो तुम, हाउ इज टू बी डन। जितना भी तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा है, मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा हूं, तो ये सब सोचने को आप कह सकते हो हाउ इज टू बी डन। आप इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन सोच सकते हैं व्हेन इज टू बी डन, by whom is to be done, so many questions. If you're thinking in advance for a particular job, particular work or particular functions to be performed, then that is your planning. आपकी वो प्लानिंग है। मैं लिख रहा हूं how is to be done, जितना मन में सवाल आ रहा है by whom is to be done, डन ETC मतलब जितना भी मन में आपके सवाल आ रहा है वो सब कुछ है आपका बच्चे, इसीलिए मैंने कह दिया थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंकिंग इन एडवांस फॉर, आप समझ सकते हो दिस इज योर प्लानिंग। तो वेरी 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 इजी दैट इज टू डिफाइन प्लान। याद रखिएगा प्लानिंग के अंदर ना पूरा चैप्टर में शब्द इतने कम पढ़ेंगे कि मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हुआ नजर आऊंगा। आपको भी एग्जामिनर को बार बार एक ही चीज बोलते चलना है और एग्जामिनर भी बार बार एक ही चीज के लिए आपको मार्क्स भी देता हुआ चलेगा। मतलब समझ लो, थोड़े ही शब्दों में आपको पूरी की पूरी प्लानिंग पढ़ करके चले। आपको लगेगा रिपीटेटिव हो रहा है सर इसमें भी वही बात लिख रहे हैं, इसमें भी वही बात लिख रहे हैं, इसमें भी वही बात लिख रहे हैं, इसमें भी वही बात, हाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए हेडिंग्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। हेडिंग सही लिखो, अंदर के एक्सप्लेनेशंस बहुत सेम तरीके से आपके एक्सप्लेनेशंस भी चलेंगे। आपको लगेगा कि सर हेडिंग बदल करके अंदर की कहानी तो वैसे ही हम लोग चला रहे हैं, बार हेडिंग बदल रहे हैं, अंदर वही कहानी लिख रहे हैं। तो बिल्कुल लिखना है आपको, सेम बात लिखनी है। इसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने प्लानिंग की परिभाषा समझ ली तो समझ लीजिए इतने बातों में ना मैंने आपको समझ लीजिए बहुत सारे फीचर्स भी बोल दिए, बहुत सारे फीचर्स। तो अब अच्छा किसी भी चैप्टर्स का मैं आपको बता दूं, अब जितना फंक्शंस पढ़ रहे हो, जितना आप फंक्शंस पढ़ रहे हो, हर फंक्शंस का इंपॉर्टेंट होगा फीचर्स। अपने ध्यान में, अपने दिमाग में, अपने दिल में जहां भी गांठ बांध करके रख सकते हो रख लो, और बहुत ही सीरियसली हर चैप्टर के आपको फीचर्स पढ़ने। अगर फीचर्स गड़बड़ हुआ तो मार्क्स कटा, जान लीजिए। फीचर्स आना तय है। फीचर्स कोई नहीं टाल सकता कि नहीं। और कमाल की बात है बहुत सारे फीचर्स आपको सेम लगेंगे, रिपीटेशंस लगेंगे। बिजनेस स्टडीज मतलब प्रेजेंटेशन और मार्क्स। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग आप कह सकते हैं। तो सारे बच्चे अपने टॉपिक पर आएंगे, अपने किताब से, कोई भी पब्लिकेशन हो फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर आएंगे अपने फीचर्स पे। फीचर्स बहुत इजी हैं, मैं सिर्फ उसमें ऐसे ऐसे शब्द दूंगा जो आपको यहां पर लिख करके चलने। याद रखिए, याद रखना बच्चे, फीचर्स के लिए आप जो भी मैं एक लाइन लिखूंगा फीचर्स के लिए, आप अपनी किताब के अंदर वही लाइन लिख लेना। उसके बाद का भाषणबाजी आप अपना चलाओ, लेकिन फीचर्स की हेडिंग और साथ में वो एक लाइन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो अपने किताब में आप लिख लीजिएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है, पुरानी किताब है तो वहां लिख लो। अगर आपके पास किताब है ही नहीं, आप चमत्कार के भरोसे बैठे हुए हो, तो कॉपी में लिख लेना, कम से कम कॉपी में लिख लेना। चलो, तो हम लोग जो पहला टॉपिक इसके अंदर कवर करके चल रहे हैं वो है हम लोग का फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बच्चे कोई अच्छी बात या बुरी बात नहीं होती, उसके अंदर अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है, सब कुछ होता है। जो भी उनके यहां पर गुण हैं, अवगुण हैं, जो भी उनका चरित्र है, वो सब कुछ इसके अंदर आपको दिखेगा। जो भी इसके अंदर आपको है सब कुछ दिखने वाला है, फीचर्स। और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी मिलेगा। आप सारे बच्चों को मेरे साथ कोऑपरेट करके चलना है इसके अंदर। सबसे पहला मैं आपको बोल रहा हूं, और अगर मैं सबसे पहला आपको बोल करके चलूंगा बच्चे, तो पहला वाला तो लाइन आप देख सकते हैं, टॉपिक में ही मैंने लिख दिया था। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर नंबर 1 प्राइमरी फंक्शंस, ये देखो प्राइमरी फंक्शंस पहला आ रहा है यहां पर, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। तो ये तो अपने आप परिभाषा में ही निकल गया। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है बच्चे बेस।
बेस यानी सबसे पहला कोई भी चीज का बेस दे रहे हो, उसके बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। यानी प्लानिंग के अंदर अगर आप कोई भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग ना करो तो उसके बाद आप कोई भी और दूसरा फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। फर्स्ट फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस आप देख सकते हो यहां पर एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं तो दिस इज, आपको क्या लिखना है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस, और कोई दूसरा फंक्शंस परफॉर्म नहीं किया जा सकता है अनलेस एंड अनटिल प्लानिंग इज परफॉर्म्ड। ऑल अदर फंक्शंस आर बेस्ड ऑन प्लानिंग। याद रखिएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग कह दें तो ऑल अदर फंक्शंस आर बेस्ड या डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। तो मैं यहां पर क्लियर आप लिख सकते हैं, ये लाइन आपको ध्यान में चलानी है। ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। तो यानी बाकी सारे फंक्शंस कोई भी परफॉर्म नहीं किए जा सकते अनलेस एंड अनटिल आप प्लानिंग करते हो। इसलिए प्लानिंग को पहला, प्राथमिक और प्राइमरी फंक्शन या बेस फंक्शंस भी हम लोग कह सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, जिसको अपने अपने भाषा में कर सकते हो। एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करने की बात हो तो मैंने वो शब्द आपको दे दिया कि ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी इसके बाद कौन कौन से फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग है, इसके बाद स्टाफिंग है, इसके बाद डायरेक्टिंग है, इसके बाद कंट्रोलिंग है। भैया क्या तुम ऑर्गेनाइज करोगे, क्या तुम डायरेक्ट करोगे, क्या तुम स्टाफ करोगे, क्या तुम कंट्रोल करोगे, अगर यही नहीं पता है कि करना क्या है, यानी प्लान नहीं है तो दूसरे फंक्शंस नहीं है। यानी प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, बेस फंक्शंस ऑन विच ऑल अदर फंक्शंस आर डिपेंडेंट। तो याद रख लीजिएगा, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज प्राइमरी फंक्शन। सारे फंक्शन जिस पर आधारित हो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी फंक्शन। अपने आप में ही बहुत ईजी है, इसको बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं हम लोग कि हम लोग सर इसको लेकर के आए, तो सिंपल फंक्शन है। अगर मैं दूसरा इससे रिलेटेड पॉइंट बोलूं तो वो है बच्चे, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब आपको देखना, फिर से मैंने कहा ना सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है, अंदर की बातें आपको लगेंगी सर बहुत ज्यादा रिपीटेशंस में जा रही है, आप समझेंगे बच्चे कि अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, किसी भी काम को करने का पर्पस, किसी भी काम को करने का जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो कैसे डिसाइड होगा? इफ यू आर नॉट प्लानिंग, हाउ कैन यू डिसाइड द पर्पस ऑफ डूइंग एनीथिंग? अगर मैं कह रहा हूं स्टडी वेरी नाइसली, इफ आई एम टेलिंग यू स्टडी वेरी नाइसली, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग वेरी नाइसली, वाइजली एंड विद थॉरो कंसंट्रेशन? क्या जरूरी है? तो मैं आपको उद्देश्य बताऊंगा कि देखो बच्चे, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ये तुम्हारा आगे चल के भविष्य इतना अच्छा होगा, तुमको ये मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, जो भी मिलेगा। मैं आपको एक उद्देश्य दे रहा हूं, आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रहा हूं, या आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका नाम होगा, तो मैं आपके ध्यान में ना एक पर्पस भर रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव्स भर रहा हूं। तो आप खुद सोच करके चलो बच्चे यहां पर कि जब तक पर्पस नहीं है तब तक कोई काम नहीं करते हो। किसी भी काम का पर्पस होना, ऑब्जेक्टिव्स होना, गोल्स होना बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो याद रखिए कि अगर मैं आपको बात करूं कि जब तक आप, अभी मैं आगे चल करके ना आपको स्टेप्स ऑफ प्लानिंग समझाऊंगा, तो आपको ध्यान में वहां पर रख करके चलना हैगा कि भैया ऑब्जेक्टिव्स तय करने के लिए प्लान करना जरूरी है। याद रखिएगा, बिना ऑब्जेक्टिव्स के हम लोग प्लान नहीं करते, और बिना प्लानिंग के आप ऑब्जेक्टिव्स तय नहीं कर सकते, अपना पर्पस तय नहीं कर सकते। इसलिए आपको यह बात लिखनी पड़ेगी कि फॉर डूइंग एनीथिंग वी नीड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए डिटरमाइनिंग पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव्स इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लान। तो प्लान का भी अगर मैं फर्स्ट स्टेप बात करूं तो वो होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो भैया ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए फिर आगे के प्लान्स आपको बनाने की जरूरत है। तो ये दोनों पॉइंट
बोलिए, दो हम लोगों ने यहां पर फीचर्स कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। फटाफट कमेंट्स करें, क्या सारे बच्चे ये दोनों फीचर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको मैंने बोल दिया। अब देखिए, आपको फेंकना बहुत है इसके अंदर, फेंकना बहुत है। हेडिंग्स याद करें और फेंकने के लिए तैयार रहें। बहुत लंबा लंबा याद नहीं करके चलना है, याद रखना इस बात को। बहुत लंबा लंबा नहीं याद करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं। बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस इसके अंदर नहीं चलेंगे। जितना मैं लिख रहा हूं कम से कम वो शब्द का प्रयोग करना, और उसके बाद अपनी लैंग्वेजेस चलाते रहो, चलेगा इसके अंदर। तो दो फीचर्स हम लोगों ने कर लिया जो कि आपको ध्यान देकर के चलना है। और अब मैं आपको लेकर के आ रहा हूं कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स जिसमें आपने पारंगत हासिल करके रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है उन फीचर्स के ऊपर। तो वो फीचर्स तो आपके ध्यान में भरे हुए हैं। और अगला फीचर्स है, आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस फीचर्स की बात करने वाला हूं, जो कि हमेशा दिखता है आपको और हमेशा दिखेगा भी आगे भविष्य में आपको। वो कौन सा फीचर्स होने वाला है? दैट इज यहां पर प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव। यस, अनन्या ने कमेंट्स भी कर दिया था इससे पहले। प्लानिंग इज परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब हम लोग बचपन से सीख करके रखे हैं। मतलब पहली क्लास से हम लोग बिजनेस स्टडीज के अभी जो क्लास 12th में पढ़े थे उसमें सीख करके रखे हैं। बच्चे, परवेसिव का मतलब यह होता है कि एप्लीकेबल एवरीवेयर। एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह जो चीज अप्लाई होती है, दैट इज नोन एज परवेसिव। अब सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में तो चलेगा सर, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं चलेगा? इंडिया में तो सर प्लानिंग चलेगा सर, अमेरिका में प्लानिंग की कोई रोल नहीं है सर। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो चलता है लेकिन खेलकूद में नहीं चलेगा या पढ़ाई लिखाई में नहीं चलेगा। नो, हर जगह चलेगा। इसलिए प्लानिंग को बोला गया परवेसिव, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इससे बेहतरीन शब्द नहीं मिल सकता। दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो याद रख लीजिए, सबसे सिंपल इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर मैनेजमेंट के टर्म्स में बोला जाए, ऑर्गेनाइजेशंस के टर्म में बोला जाए, तो आप कह सकते हो एप्लीकेबल एट, क्या बोल सकते हो? एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, सबके अंदर प्लानिंग की आवश्यकता है। बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात, अगर आप परवेसिव को बोलते हो तो दो बात याद रख लो, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एंड अगर और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है आपको इसके अंदर, तो आप बोल सकते हो एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर इसके अंदर लिखेंगे क्या हम लोग? भाई लिखने के लिए यही तो बोल रहा हूं, प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आप अपनी कहानी राम कहानी चलाओ कि प्लानिंग देखिए जी हर काम में जरूरी है, उसी को रिपीटेशन पर रिपीटेशन मारते रहो। अगर आपने पहली हेडिंग और पहली दो लाइनें बहुत अच्छी लिख दी, यू विल गेट द मार्क्स। अंदर की राम कहानी आप लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हम लोग सीख गए। यहां पर तीसरा फंक्शन जो कि आपका फेवरेट फंक्शन है, मैं अभी आपका फेवरेट फंक्शन ज्यादा लिखवा रहा हूं और जो समझाने वाली बात है वो बीच बीच में लेकर के आऊंगा। चलेंगे, अगले को मैं लेकर के आ रहा हूं। ये भी आप सबको पता है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। अब सुनो भाई, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है क्या हम एक बार प्लान बना लें और कहे कि नहीं प्लानिंग देखो जी शुरू में जरूरी है, बाद में प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। और जब मैं कंटिन्यूअस की बात बोलूंगा तो एक शब्द इसके लिए मैं बोलूंगा नेवर एंडिंग फंक्शन। नेवर एंडिंग फंक्शन कभी भी रुकता नहीं है। ये सारे शब्द आपको अपने ध्यान में चलाने हैं। नेवर एंडिंग फंक्शन, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लानिंग रुकती क्यों नहीं है? अब ध्यान से समझो, नेवर एंडिंग प्रोसेस बोल सकते हो, फंक्शंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर कि नेवर एंडिंग है? अब सोचो, आपने एक प्लान बनाया, मैंने बोला ना प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग। अगर मैं पॉस्ट डीसी में से पी और सी को कनेक्ट करूं ना तो बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकलता है। मैं कंट्रोलिंग के अंदर भी प्लानिंग के डिस्कशंस करूंगा आपको। जब मैंने आपको बात किया पॉस्ट डीसी, तो आपको पता है ये फर्स्ट फंक्शन और ये लास्ट फंक्शन है। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर लास्ट फंक्शन।
दिस इज योर लास्ट फंक्शन। आप खुद सोचो बच्चे, आपने प्लान बनाया और फिर सारा काम कराया और कंट्रोलिंग में जाकर के मैं कह रहा हूं कि आप जाकर के ये बात देखो कि जो आपने प्लान बनाया था उसके आधार पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि काम आपके प्लान के आधार पर ना हो रहा हो। अगर आपके प्लान काम के आधार पर नहीं हो रहा तो अपने प्लान में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि भविष्य में वो गड़बड़ी ना हो। यानी अगेन आप प्लान बनाना स्टार्ट कर दिए। और अगर आपके प्लान के आधार पर चीजें चल रही हैं तो भी आप निरंतर ये देखते रहोगे कि भविष्य में भी यही प्लान चलाते रहे। मतलब आपका प्लान रुकने वाला नहीं है। कमी है तो कमी को ठीक करने के लिए प्लान करना है, कमी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है तो इसी प्लान को बेहतर ढंग से आगे भी लगाते रहना है, उसकी प्लानिंग चल रही है। यानी प्लानिंग नहीं रुक सकता। आप प्लान बना करके लास्ट में जाकर के फिर प्लान बनाने वाले हो। जब मैं कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा तो देखना, आपको कहूंगा कंट्रोलिंग के अंदर एक स्टेप बोलूंगा मैं कि जो भी डेविएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, कमियां आ रही हैं, उनके लिए नया प्लान बनाओ जी। तो प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। हर बार आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अगर प्लान बन गया है तो करने के बाद फिर आगे क्या करना है उसके प्लान्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। प्लान पिछला सही था या नहीं था उसको देखते हुए भविष्य के प्लान्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, याद रख लीजिएगा। नेवर एंडिंग फंक्शंस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये ध्यान में आपको रख करके चलना है। और दूसरा याद रखिएगा, क्योंकि निरंतर बिजनेस एनवायरनमेंट आपका बदलते रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि आपको पता है कि हमेशा बदलते रहता है सर, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का भी अभी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि डायनेमिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। इन चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, इन चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट वी नीड टू प्लान कंटिन्यूअसली। तो अगली लाइन अगर आपको ध्यान में रख करके चलनी है बच्चे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट we need to continuously make plan. We plan regularly। तो भैया रेगुलरली आप प्लान करते रहते हो, इसलिए दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी से पॉइंट्स हैं, आपके ध्यान में तुरंत के तुरंत ये सारे पॉइंट्स बैठते चल रहे होंगे। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अगला मैं लेकर के आ रहा हूं। अगला जो फंक्शन है वो भी बहुत इजी है। कोई अगला फंक्शंस बताएगा जो ध्यान में चल रहा हो? आप किताबें खोल करके बैठे हो तो वहीं से बता दोगे, लेकिन एकदम इजी वाला जिसको देखते ही आप बता सकते हो कि हाँ सर ये तो बहुत है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो कौन सा इसका फीचर्स होने वाला है? अगला फीचर्स, फंक्शन नहीं फीचर्स की बात करेंगे हम लोग। अगला फंक्शंस और अगला फीचर्स, नॉट फंक्शन, में फंक्शंस बोल रहा हूं लेकिन फीचर्स, हम लोग अगले फीचर्स की बात करेंगे। कितने हो गए हम लोग? 4 कर लिया ना हम लोगों ने। नंबर्स बताना कितने करें हम लोग, अपनी काउंटिंग किताब से देखते हुए नहीं। कितने कर लिए हम लोगों ने? 4। तो दिस इज 5th। और कह रहा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बच्चे प्लानिंग जब बोलता है ना फ्यूचरिस्टिक, यस, वी ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर। वी ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वी ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर। हम लोग कभी भी पास्ट के लिए प्लान नहीं करते। हम लोग कभी भी पास्ट के लिए प्लान नहीं करते। आप ऐसा नहीं करते कि चलो जी जो हमने प्लान बनाया था और काम गड़बड़ हो गया, चलो चल करके उसको चेंज कर दे। नो, यू कैन नॉट चेंज दैट विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ट। जो सब कुछ खत्म हो चुका तो आप जाकर वहां के लिए प्लान बनाते हो क्या? नहीं। आप हमेशा, अगर गड़बड़ी भी भविष्य पीछे में हुई है, अगर आपके पास में कुछ गड़बड़ी भी हुई है और भविष्य में ना हो तो उसके लिए भी आप भविष्य का ही सोच रहे हो। याद रख लेना इस बात को। इट इज ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, वी ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर। लेकिन आपके किताब के अंदर ना बच्चे एक लाइन लिखी हुई है कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो मैं आपको जब बात बोलता हूं तो आप याद रख लीजिए, फ्यूचरिस्टिक बोलिए नो प्रॉब्लम, लेकिन ओनली फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। अगर प्लानिंग को मैं बोलूं तो प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग बोथ है। यस, यू कैन से इट फ्यूचरिस्टिक, भविष्य के लिए बनता है तो फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे,
देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लुकिंग होता है, याद रख लीजिएगा इस बात को। तो मैं आपको भी एग्जामिनेशंस में बोलूंगा कि आप जो हेडिंग बनाओ तो मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिक बनाओ, फॉरवर्ड लुकिंग सिर्फ मत लिखना, क्योंकि प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होता है, याद रख लीजिएगा इस बात को। आपके किताब में फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग कह दिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ना कहानी बनाता हूं, फिर आपको शायद ज्यादा समझ आएगा। सोचो आप सारे दोस्तों ने, आप जितने भी क्लास के अंदर मौजूदा बच्चे हैं, आपने प्लान करा कि चलो यार इस बार का टीचर्स डे ना मतलब ऐसे मना कर रख देना है कि पूछना नहीं है। मुझे पता है टीचर्स डे आपकी जिंदगी का सबसे पुण्य पर्व है, पूरी श्रद्धा के साथ आप मनाते हो टीचर्स डे, अच्छी बात भी है, आपके अंदर इतना श्रद्धा होता है, बहुत अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए, वेरी नाइस। लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपने प्लान बनाया, आपने 11 के अंदर भी मान लीजिए पढ़ाई करी, आपने 11 के अंदर भी किया था, आप 12 के अंदर आ गए और 12 के अंदर भी आकर के आप कह रहे हो कि चलो जी टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग, हालांकि टीचर्स डे निकल चुका है, मगर फिर भी सोचो अगर आप टीचर्स डे मनाने का प्लान कर रहे हो तो क्या एक बार ये चीज आप में से कोई ना कोई तो जरूर पक्का बोलेगा, अरे यार पिछले साल ऐसा किए थे। बोलो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर आप आने वाले टीचर्स डे की प्लानिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई बच्चा आप में से या हर किसी के दिमाग में चलेगा कि पिछले बार ये हुआ था। क्या आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? कोई भी काम करते हो, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, इस टाइम शादियों का सीजन चल रहा है, तो ये कपड़ा पहने, वो कपड़ा पहने, जैसे आप डिसाइड करते हो तो जरूर कहते हो कि भैया वाले शादी में, जो दूर के बनारस वाले, उनके शादी में ये पहना था। ऐसा प्लानिंग आता है कि नहीं आता है आपके ध्यान के अंदर? यानी जब भी आप आगे आने वाली चीज की बात करते हो तो कोई ना कोई उसके अंदर, या आपका भी दिमाग ये कहता है पहले ऐसा किया था। बोलो, आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? सारे बच्चों के अंदर ऐसा किया था। अभी छठ का पर्व निकला तो भी आपके दिमाग में आ रहा था यार छठ मजा आता है, पिछली बार ऐसे गए थे। तो आगे के लिए भी आप पीछे देखते हो। यस, यानी अगर भविष्य के लिए प्लान बनाते हो तो बैकवर्ड भी देखते हुए बनाते हो, यानी कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री से भी मदद लेते हो, बीती घटनाओं से भी मदद लेते हो, भविष्य के लिए प्लान बनाते। यस, प्लान तो आप भविष्य के लिए बना रहे हो, यानी आप कह रहे हो यार इस बार सूट पहनेंगे शादी के अंदर, यानी आप भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन पहले ये पहना था तो बेकार लगे थे, कितनी मजाक बनी थी, फालतू कपड़ा पहन करके चले गए थे, सारे रिश्तेदार देख करके हंस रहे थे और शादी के अंदर कोई देख भी नहीं रहा था। ऐसी बातें जो आपके ध्यान में आ रही है, तो आप देख तो रहे हो ना पास्ट, और बना क्यों रहे हो कि अब अगली शादी में जी गड़बड़ नहीं करेंगे, खूब फर्स्ट क्लास मेकअप करके चलेंगे ताकि सबका नजर रहे, कैमरा वाला भी पीछे पीछे घूमे, अरे क्या बात है, इस यही पूरा का पूरा शकल यहीं पे है, दूल्हे दुल्हन से अधिक तुम्हारा ही शकल नजर आए उसके अंदर। आपको लगता है ऐसा? यानी प्लान तो नो डाउट आप बना रहे हो फ्यूचर्स के लिए, लेकिन पास्ट देखते हुए। तो प्लान इज फ्यूचरिस्टिक, अनडाउटेबली प्लान इज फ्यूचरिस्टिक बिकॉज यू मेक प्लान फॉर फ्यूचर। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इट इज जस्ट फॉरवर्ड लुकिंग, नो, इट इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग हम आकर के कमेंट करेंगे आपको कंट्रोलिंग के चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर आप फ्यूचरिस्टिक शब्द का प्रयोग करें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग की बात मत करें। फॉरवर्ड लुकिंग के साथ वो बैकवर्ड लुकिंग भी होता है, वो बात हम लोग करेंगे कंट्रोलिंग के चैप्टर में, जब मैं आपको कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा। इसलिए फ्यूचरिस्टिक यानी वी ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर, लेकिन प्लान फ्यूचर के लिए बनता है तो भी बैकवर्ड देखना पड़ता है। इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? फ्यूचरिस्टिक। बोलो, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? फ्यूचरिस्टिक यूज करेंगे हम लोग, प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचरिस्टिक। सर इसके अंदर लिखेंगे क्या? बस इतना ही लिखो ना, वी ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसको देखते हुए हम लोग फ्यूचर्स के लिए बनाते हैं, दैट इज फ्यूचरिस्टिक। यस, और आगे अगर हम आपसे बात करें तो पांचवा आपके सामने मैं फंक्शंस लेकर के आऊंगा, और वो फंक्शंस बड़े इजी से फंक्शंस हैं आपके सामने। पांचवा फंक्शंस है, ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने मुझसे 6 फंक्शंस करवा लिए हो और मुझसे 5 ही बोले हो, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अच्छा 5वां हो गया? यस 5 हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे कैलकुलेशंस बचपन से बहुत खराब है, तो ये 5 हो चुके थे, 6th करते हैं हम लोग। दैट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा चलो मैं ना इसको बाद में लेकर के आऊंगा, इसको मैं बाद में लेकर के आऊंगा। इससे पहले एक और बेहतरीन सा लेकर के आते हैं 6 नंबर पे। प्लानिंग इज, अच्छा मैं भरूंगा नहीं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं फिर बताना। अब समझ लो सारे बच्चे,
आप लोग मान लीजिए, जैसे मैं ना, हम लोग बचपन में हम लोग बचपन में क्या करते थे, कॉलोनी में रहते थे। आदित्य बिरला ग्रुप की एक कॉलोनी थी जहां मेरे फादर जॉब में थे, वहां हम लोग करते थे, वहां मैं रहता था। अब हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे, फ्रेंड्स अभी भी हैं। तो क्या था ना, हम लोगों ने कहा यार उस समय रद्दी, आपको पता होगा पेपर्स वगैरह रद्दी खूब बिकते हैं। आपको पता होगा कि घर के अंदर जो पेपर्स आते हैं बाद में आप उसको कबाड़ी वाले को या दुकान वाले को बेच दिया करते हो। तो उसमें किलो के आधार पे आप आसानी से बेच देते हो, किलो केजीज के आधार पे। आपको रिलेट कर रहे होगे कि हाँ सर, पुराने बुक्स, आपके जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब होते हैं कि आप किलो के आधार पे दे देते हो और वो आपको दे देता है वापस। अब हम और हमारे फ्रेंड्स जो हुआ करते थे, हम लोग क्या प्लानिंग करते थे कि यार ऐसा है ना कि देखो पेपर हम लोग बेचेंगे, प्लान्स कर रहे हैं हम लोग, पेपर बेचेंगे। तो तुमको लगेगा सर पेपर बेचने में बुराई क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लम है? लेकिन हम लोग क्या करते थे, पेपर अपने घर का नहीं बेचते थे। हम लोग ऐसा करते थे कि जब पेपर वाला आता था और पेपर ड्रॉप करता था तो पेपर वाला सबका नॉक करके दरवाजा तो देता नहीं है, आपको पता होगा, दरवाजे के पास रख करके चला जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे पेपर वाला डिलीवर करता था, शाम का टाइम हम लोग को फिक्स होता था कि ये शाम का टाइम है जी, और जैसे पेपर वाला करता था, हम 4-5 दोस्त हुआ करते थे, हम लोग बेचारे जिनके घर पेपर जा रहा है ना, वो पढ़े उससे पहले हम लोग पेपर उठा लेते थे, यानी नए पेपर को रद्दी में कन्वर्ट कर देते थे। और इसके लिए हम लोग प्लान्स बनाया करते थे। हम लोग प्लान्स बना करके कहते थे कि देखो पेपर लेकर के भागते समय कोई भी एक दूसरे का ओरिजिनल नाम नहीं लेगा, हमें हमेशा जिस लड़के से तुम्हारी दुश्मनी है उसका नाम ले लेकर के कहना कि मिस्टर एक्स वहां से पेपर उठा लो। तो ऐसे करके हम लोग ये काम करते थे और फिर हम लोग इस तरीके से खूब सारा पेपर उठा लेते थे। हालांकि ये बहुत गलत काम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ये करना, वरना हम बाय द वे हम लोग बच गए और मैं सुरक्षित हूं और आपको आज पढ़ा रहा हूं। लेकिन क्या पता आपकी इतनी अच्छी किस्मत ना हो, ये करते वक्त आप कहीं पकड़े गए तो फिर ये मत कहना सर ने बताया था ये सारी चीजें। अब सोचो, ये काम करते वक्त क्या लगता है, दिमाग का कम खर्च होता है या बहुत ज्यादा खर्च होता है? जब इतनी सारे षड्यंत्र तुम रच रहे हो तो क्या लगता है, बहुत आसानी से ये चीजें होती होंगी और कर लेते होगे? क्या लगता है, क्या लगता है, बहुत आसानी से सारी चीजें कर लेते होगे? नहीं, अरे सर, इसमें तो जो नॉर्मल काम को करने में दिमाग लगता है उससे भी अधिक दिमाग लगता होगा। मैं नॉर्मल और एबनॉर्मल काम पर नहीं लाऊंगा, लेकिन किसी भी काम को करने के वक्त जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम होगा, जितना ज्यादा चैलेंजिंग काम होगा, उसके लिए उतना ज्यादा आप ब्रेन लगा करके क्या करने वाले हो, प्लान करने वाले हो। क्या लगता है, प्लान करने के लिए जब क्लास के अंदर कोई फंक्शंस करते हो तुम लोग, तो क्लास के सबसे निकृष्ट बच्चे को, जो बिल्कुल कामचोर होता है, बिल्कुल ढीला डाला होता है, उसको आप कह देते हो चलो जी सारी प्लानिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस फंक्शंस को अच्छा बना दो? नहीं, आप उससे पैसा तो लेते होगे कंट्रीब्यूशन कि लाओ भैया लाओ 20-20 रुपए लाओ, 20-20 रुपए लाओ, लेकिन प्लान वो ग्रुप करता है क्लास का, वो बच्चा करता है क्लास का जिसको तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट मानते होगे, जिसको लगता है हाँ इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। यानी आप सबको लगता है बच्चे कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग का सबसे अधिक खर्च होता है। जैसे हम लोग पेपर चुराते थे और पेपर चुराने में कितना मेहनत हमारा दिमाग का, जितना हम लोग को भागने में मेहनत नहीं लगता था, उससे पहले 24 घंटे पहले हम लोग को ना उसमें दिमाग लगाने में, प्लान करने में लगता था। आज कौन से अंकल के घर का हम लोग को उड़ाना है, आज कौन से आंटी के घर का हम लोग को पेपर उड़ाना है, उनको पढ़ने से पहले उड़ा देना है। तो ये सारा काम हम लोग कितना मेहनत करते होंगे इसके अंदर करते वक्त। तो याद रखिएगा, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। तो सारे बच्चे आएंगे, आप लिखेंगे प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, यानी इट टेक्स हैवी यूज ऑफ ब्रेन, यानी यूज ऑफ ब्रेन। अच्छा, मैं वो डिस्क्लेमर देना भूल जाता हूं कि सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। अपने जीवन में अगर आप करते हो तो डोंट ट्राई एट योर होम, और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एट योर ओन रिस्क। ये मत करना, क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था। तो यूज और ब्रेन, दैट इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। यूज ऑफ ब्रेन, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। याद रखिएगा, कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, प्लानिंग इज इन इटसेल्फ वेरी कॉम्प्लेक्स, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए सोचना है, भविष्य के लिए सोचना है। तो भैया बिना मेंटल एक्सरसाइज के ये सारी काम चीजें नहीं कर सकते हो। तो दैट इज यूज ऑफ ब्रेन। और याद रखिएगा, जब आप यूज ऑफ ब्रेन कर रहे हैं, इतना ध्यान लगा करके कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि नहीं करता है? बोलो, वो डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा कि नहीं करेगा? यस, दैट विल, यानी प्लानिंग हेल्प्स इन
हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो लास्ट फंक्शन है कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। भैया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान कर रहा है तभी तो डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है। तो आप देख सकते हैं आपकी किताब के अंदर ये सीक्वेंसेस अलग होंगे, लेकिन आप अपने ध्यान में कर सकते हैं कि दैट इज प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग। मैं आपको स्टेप कराऊंगा, मैं आपको जब स्टेप्स कराऊंगा तो भी इन सारे फंक्शंस फीचर्स को, नॉट फंक्शन, फीचर्स को मैं वापस से कोरिलेट करूंगा। जैसे आपने प्लानिंग करा तो क्या लगता है प्लानिंग जो एक बार में किया और एक बार में कर लेते हो क्या? एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन को परस्यू कर देते हो क्या? नहीं। जैसे मैंने अपना वाला एग्जांपल लिया, हम लोग प्लान करते थे कि नहीं आज शर्मा अंकल के घर चलना है, नहीं आज वर्मा अंकल के घर चलना है, नहीं आज मिश्रा जी के घर चलना है, ऐसा हम लोग प्लान बनाते थे। लेकिन हम लोग जाते थे, देखते थे उनके घर की कुंडी खुली हुई है, तो हम लोग क्या करते थे कि नहीं अब इनके घर नहीं करेंगे, भागो दूसरे के घर चलते हैं। मतलब समझ रहे हो, कई सारे ऑप्शंस होते थे हमारे पास, कई सारे ऑप्शंस होते थे। यानी जब प्लान आप बनाते हो तो कोई एक चीज नहीं लेकर के चलते हो, यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट ऑप्शंस। तो कई सारे ऑप्शंस में जब तुम कहते हो यस हमारा प्लान यहां सबसे परफेक्ट बैठ सकता है, तो दैट इज यू आर डिसाइडिंग बेस्ट अमॉन्ग द डिफरेंट गिवन ऑप्शंस। तो यू आर डिसाइडिंग, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप। तो प्लानिंग आपको डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटी की परफॉर्मेंस करा रहा है, यानी चूजिंग द बेस्ट अमॉन्ग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। तो आपका मेंटल एक्सरसाइज से आप क्या कर रहे हो, आप डिसीजन लेने की क्षमताएं आ रही है, ये करें ये करें ये करें ये करें ये करें, या एक काम को करने के लिए ये तरीका ये तरीका ये तरीका ये तरीका ये तरीका, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, उसमें से जब चुनाव करते हो यू आर मेकिंग डिसीजंस, यू आर मेकिंग डिसीजंस। तो याद रखिएगा, चूजिंग बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस। तो भैया एक तरीके से आप डिसाइडिंग कर रहे हो, तो आपको डिसाइड करने का, डिसीजंस लेने का एक आपके अंदर क्वालिटी इनकॉर्पोरेट कर रहा है प्लानिंग। तो देख सकते हैं सारे फीचर्स को, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, और आपके ध्यान में बस बढ़ने के लिए हम लोग ये सब तरह तरह की कहानियां और इस तरीके से डिस्कशन करते हैं ताकि आपके ध्यान में बैठ जाए। एक बार फटाफट सारे बच्चे माइक ऑन कर ले और मेरे साथ साथ बोले नंबर 1 फंक्शन। सारे बच्चे माइक ऑन कर लें और मेरे साथ साथ रिपीट करते चलेंगे। जितने भी फीचर्स हैं, प्लानिंग फंक्शंस हैं, लेकिन जितने भी फीचर्स हैं बोलो नंबर 1 फीचर्स क्या होता है प्लानिंग का, फटाफट। चलिए भाई, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। नंबर 2, चलिए इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। बहुत कम बच्चों का आवाज आ रहा है, घबराओ नहीं, अपनी आवाज मेरे तक आने दो। हाँ वेरी गुड, इट इज, हाँ बोलते चलो अभी आ रहा है। दूसरा हम लोगों ने कर लिया, दैट इज प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन प्लानिंग इज परवेसिव। अगला बोलोगे कंटिन्यूअस। वेरी गुड, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। उसके आगे सारे बच्चे फ्यूचरिस्टिक। फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक बोलेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग दोनों बोलेंगे कंट्रोलिंग के चैप्टर में। ओके, अगला बोलो मेंटल एक्सरसाइज। यस, इट इज अ ब्रेन इन्वॉल्विंग फंक्शंस, दिमाग का उपयोग कराएगा। और लास्ट एक और बोलोगे, कौन सा छूट रहा है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया पार्टिसिपेट करना शुरू करो और जग जाओ एटलीस्ट। मुझे पता है वो सो रहे हैं, तो जग जाओ एटलीस्ट। तो बच्चे यहां तक आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास के अंदर आना है। जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें प्लानिंग के साथ सीखेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।